गायत्री महामंत्र एक। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही है बुद्धि पर। जितने भी तरकीबें लगाई जा रही हैं उनका केवल एक ही कारण है कि बुद्धि को कैसे सक्रिय किया जाए। उसमें व्यक्तिगत जीवन को भी लेकर के चल रहे हैं, समाज को भी लेकर के चल रहे हैं। उन सब का उद्देश्य बुद्धि को सक्रिय करना है। आज जो रहेगा, अपने आध्यात्मिक स्तर को कैसे ऊंचा किया जाए, बुद्धि के द्वारा अपने आध्यात्मिक स्तर को कैसे ऊंचा किया जाए। शुरू करने से पहले मैं एक निवेदन आप सबसे करना चाहूँगा। इटेहरा से, कोनिया क्षेत्र से अनिरुद्ध पांडे मेरे पास लगभग 3:30 बजे रात को उनका फ़ोन आया था। उनकी तबीयत बहुत खराब है, स्थिति ज़्यादा खराब है। आप सब उनके लिए प्रार्थना करना। दुबे जी, जिनकी इटेहरा में दुकान है कपड़े की, वो आदमी है ये, और उनकी बहुत ही तबीयत खराब है। आप सब उनके लिए हृदय से प्रार्थना करना। बाकी जो गुरुदेव को मंजूर हो वो ठीक है। अब साधना की तरफ चलते हैं, और बड़ा मन भारी है आज अनिरुद्ध की तरफ से। और ये लगता है खेल है, ये जिंदगी एक खेल है। आज और कुछ काम नहीं आएगा, उसका किया गया कर्म ही काम आएगा। आज हम अपने मुंह से कह रहे हैं कि जब जब भी हम वहाँ पर गए हैं प्रोग्राम के लिए, सब जगह पर अग्रणी रहा है वो। यही अच्छाइयाँ आदमी के साथ रहती है और साथ भी जाती हैं। आध्यात्मिक उन्नति के बारे में आज ध्यान का विषय है। सबसे पहले एक ही सवाल उठता है कि क्या मैं एक आत्मा हूं? क्या आप अपने आप को आत्मा होना स्वीकार करते हैं? मैं दोबारा से बोल रहा हूं। अभी मैंने कहा था, ये सारे प्रश्न बुद्धि से करिए और पूछिए, क्या मैं एक आत्मा हूं? अगर आप सवाल कर रहे हैं तो आपकी बुद्धि आपको जरूर जवाब देगी। पर बेटा, शुभम जैसा आपने लिखा है, हाँ, पर इस पर एक सवाल उठता है, क्या मैं आत्मा की तरह व्यवहार करता हूं या मन की तरह व्यवहार करता हूं?
क्या मैं आत्मा की तरह व्यवहार करता हूं? हाँ बेटा, मान रहा हूं मैं, ये तो सच्चाई है कि मैं एक आत्मा हूं, पर मेरा व्यवहार क्या है? तो बेटा फिर आप एक आत्मा नहीं है शुभम, फिर एक आत्मा आप नहीं है। आत्मा तब है जब आपका कर्म भी आत्मा की तरह हो, मन की तरह ना हो। दोबारा सुनो, मन आत्मा का एक औजार है, हथियार है। प्रधानता आत्मा की है। आत्मा के दो औजार हैं, पहला है बुद्धि और बुद्धि का औजार मन। चलिए, अब मैं ये कह रहा हूं, अगर आप आत्मा होना स्वीकार करते हैं तो क्या आप परमात्मा का अंश हैं? ललिता बेटा, बात बिल्कुल ठीक ये है। अब हमें इसी तत्व को जागृत करना है। ये जो सवाल 2-3 दिन से किए जा रहे हैं, ये इसलिए ही किए जा रहे हैं कि हमारा वो तत्व जिसको बुद्धि कहते हैं वो सक्रिय हो जाए। आपने आत्मा होना यदि स्वीकार कर लिया ऐसे नहीं, साधना के द्वारा, तो परमात्मा की सक्रियता आत्मा पर महसूस करना, उसे अनुभव करना, वो आसान हो जाएगा आपके लिए। आप फिर कहेंगे मैं परमात्मा का अंश आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश आत्मा हूं, तो स्वरूप ही बदल जाएगा, स्वरूप ही बदल जाएगा। फिर ना तो आप शरीर रह जाएंगे और ना आप मन रह जाएंगे। आज आदमी जिंदगी का घाटा नहीं देख रहा, मन का घाटा देख रहा है, मन का घाटा और शरीर का घाटा। परमात्मा सर्वोपरि है। वो आत्मा के माध्यम से, अपने अंश के माध्यम से संसार में अवतरित हुआ है। प्रेम के द्वारा वो सभी के अंदर समाया हुआ है। आत्मिक प्रेम के द्वारा वो सबके ऊपर सक्रिय है। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या मैं अशांत हूं? अशांत कहा है मैंने, शांत नहीं कहा है। क्या मैं अशांत हूं? क्या मैं चंचल और विक्षुब्ध हूं? क्या मैं चंचल और विक्षुब्ध हूं? अगर हूं, अशांत हूं, चंचल हूं, विक्षुब्ध हूं, तो ये मन की गति है, आत्मा की नहीं। आत्मा की गति तो बुद्धि पर है। ये बुद्धि की कमजोरी के कारण ही जितने अनिष्ट हो रहे हैं वो बुद्धि के कारण हो रहे हैं।
सच्चाई को देख लीजिए। अब सवाल उठते हैं, मैं अपने समय को कहां लगा रहा हूं? मैं अपने समय को, निजी, व्यक्तिगत, मेरा, जिस पर मेरा हक है, बेटा योगेश बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, क्या मैं अपने निजी, व्यक्तिगत, मेरा अपना समय, मैं उसको कहां लगा रहा हूं? मेरी दौलत, मेरा संसार, जो मन का है, ये मेरा नहीं है। क्या मैं श्रृंगार में, प्रमाद में, प्रमोद में, क्रीड़ा में अपने समय को बर्बाद कर रहा हूं? धन जोड़ना, परिवार का पालन करना, देखिए, अगर आत्मभाव से परिवार का पालन किया जा रहा है, समाज का सेवा की जा रही है, तो वो आत्मा का काम है। परंतु उसी को अगर दिखावे के रूप में किया जा रहा है तो वो आत्मा का कार्य नहीं है। बेटी अगर सूक्ष्म को महत्व दे तो बहुत अच्छा है, पर हम तो स्थूल को दे रहे हैं। हाँ, ठीक लिख रही है। अब ये देखिए, समय के माध्यम से क्या मैं अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर रहा? अगली बात, क्या मैं इंद्रियों के नियंत्रण में हूं? क्या मैं इंद्रियों के नियंत्रण में हूं? अगर हूं तो मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। मैं जो कुछ कर रहा हूं वो अपने मन के लिए और इंद्रियों के लिए कर रहा हूं। अब ये देखिए, मेरा मन किन किन भावनाओं से भरा है? मेरा मन किन किन भावनाओं से भरा है? मेरे बच्चों, ये मानसिक ध्यान है, मानसिक कसरत है, ईमानदारी से करना। अब अगला आइए, अगला सवाल पूछता हूं, आप कितना समय रोज जप करने में लगाते हैं? जप, ध्यान, योग, प्रार्थना, संध्या, पूजन, इनमें आप कितना समय लगाते हैं? और उतने समय में कितने अनासक्त भाव में आप रहते हैं? कितने अनासक्त भाव में आप रहते हैं? अगला सवाल, मेरे जप, ध्यान, योग, पूजा
उतने समय में मेरा मन कितनी भावनाओं से भरा है। मेरा मन कितनी भावनाओं से भरा है। जितनी देर अंतःकरण में सद्बुद्धि का निवास होता है, उतनी देर आत्म सत्ता आपकी सत्ता पर काम कर रही होती है। जरा अभी ध्यान कराया जाएगा। अगला सवाल उठता है, मैं अपनी आत्मा में कितनी देर लीन रहता हूं। संसार की हलचलें मेरी मनः शक्ति पर कितनी देर काम करती हैं। जो मेरी शांति को भंग करती हैं। मैं कितनी देर अपने चित्त का संयम कर सकता हूं। मैं कितनी देर अपने चित्त का संयम कर सकता हूं। ये सब ज्वलंत प्रश्न है जिनको आप नहीं, आपकी आत्मा आपसे कर रही है। योगेश बेटा, अब इसको हटाओ तो व्यवधान को, दुनिया को नहीं, अपने आप को देखिए। आप अपने लिए अपना क्या कर रहे हैं। आत्मा में लीन का मतलब है बेटा, जीभ पर जब कोई मीठा या कोई किसी तरह का रस होता है तो चेतना उसमें लीन हो जाती है, उसके रस में डूब जाती है। संसार को छोड़ करके ईश्वर में लीन होना, आत्मा में लीन होना। ढूंढिए बेटा, ललिता ढूंढो, अपनी आत्मा को ढूंढो जो सबसे नजदीक। अगर आप सांस ले रहे हैं, आप पलक झपका रहे हैं, आपके शरीर में खून दौड़ रहा है, तो क्या आत्मा से के बगैर है क्या? बस बेटी इतनी बात समझने की है, हम आत्मिक नियंत्रण के बाहर हो गए। अगर आत्मा का राज आप पर हो गया तो फिर आत्मा परमात्मा की आपके तन पर, मन पर, इंद्रियों पर चलेगी, बुद्धि पर चलेगी। मैंने कल कहा था, क्या किसी काम को करने में जी बेटा आपको हिचकिचाहट होती है? आपको किसी काम को करने में भय लगता है? अगर लगता है तो परायापन है। आत्मा अलग है और आप अलग हैं। एकाकार, लीन, ललिता इसी को कहते हैं बेटा, लीन होना, विलय होना। जैसे चीनी पानी में घुल गई, विलय हो गई,
ध्यान मुद्रा। ओंकार का ध्यान। विलय, लीन, एकाकार। ओ प्रयास करिए लीन होने का। ओ देर ना करें, बाद में आपको अपनी अनुभूति लिखनी है। आत्मभाव पर जाएं। ओ परमात्मा ही परमात्मा मेरे चारों तरफ, मेरी चेतना परमात्मा के बीच में। इंद्रिय और मन के आवरण को हटाइए। एकाकार, विलय। एकाकार, कोई दूरी नहीं। परमात्मा के साथ स्पर्श, संसर्ग, संसर्ग। एकाकार। ओम भूर्भुवः स्वः। अंदर से, हृदय से, अंतःकरण से एकाकार। ओम भूर्भुवः स्वः। मिलन, संधि, दो सत्ताओं का आपस में मिलन। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम्। अनुभव करिए। तत्सवितुर्वरेण्यम्। मेरे ठीक सामने सूर्यदेव, उनका प्रकाश मेरे ऊपर पड़ रहा है। मेरा संपूर्ण उनमें लीन हो रहा है।
तस्य वितुर्वरेण्यम। अनुभव करिए, मेरा माथा, मेरी दृष्टि, मेरा चेहरा, मेरे छाती, सब पर सूर्य का तेज मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। मेरा रोम रोम, मेरा कण कण उस तेज से प्रभावित। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी इंद्रियां उसके तेज को सोख रही हैं, अनुभव कर रही हैं। अनुभव। अपने गुण से मेरे गुण को जगाया जा रहा है। सूर्य देव के द्वारा मेरे गुण को जगाया जा रहा है। जागरण। भर्गो देवस्य धीमहि। ओम भूर्भुवः स्वः। रग रग में, नस नस में, कण कण में, मेरे जर्रे जर्रे में सूर्य का नियंत्रण। पूरी तरह से मेरी चेतना सूर्य के अधीन। मेरे विकार मिट रहे हैं, जल रहे हैं। सूर्य का तेज मेरी निष्क्रियता को, मेरे निकम्मेपन को, मेरे आलस्य प्रमाद को मिटा रहा है। तस्य वितुर्वरेण्यम। अंतःकरण में भर्गो देवस्य धीमहि। अनुभव करिए, समय दिया जा रहा है अनुभव के लिए। तस्य वितुर्वरेण्यम। तस्य वितुर्वरेण्यम। तस्य वितुर्वरेण्यम। एकाकार विलय। गंगा का और नाले का विलय, ईंधन का और आग का विलय। तस्य वितुर्वरेण्यम। गुण जागृत हो रहे हैं, जैसे लकड़ी में से आग जागृत हो जाती है। भर्गो देवस्य धीमहि।
धियो यो नः प्रचोदयात्। मुझ में मेरे इष्ट में समानता धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों का आपस में एकाकार विलय, मैं ना रहूं और तू ना रहे, दोनों एक। धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाभाविक गुण ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। उस तत्व को जो आत्म तत्व है, सूर्य के माध्यम से उसको सोखिए, ग्रहण करिए। जागृत करिए। भर्गो देवस्य धीमहि विलय, दो सत्ताओं का विलय। तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि। अनुभूति को जगाइए, यही काम आएगी। अनुभव को जगाइए, कोशिश करिए। मुझे आत्मा की गर्मी मिल रही है, आत्मा का तेज मिल रहा है, आत्मा की शक्ति मिल रही है। अनुभव, मेरे ठीक सामने सूर्य भगवान जो मेरे संपूर्ण शरीर पर अपना तेज छोड़ रहे हैं, मेरा हृदय उनके तेज को सोख रहा है। तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि।
ओतप्रोत, धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। उस तेज को धारण किया है, महसूस करिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। ओम मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। अब अपने अनुभव लिखिए, तैयार रहा करें पहले से ही। सबको प्रेरणा का स्रोत बनेंगे आपके अनुभव। एक होड़ लगे कि मैं पीछे रह गया, सबके अनुभवों का पता लगेगा तो अपनी कमियां अलग होंगी। ठीक है बेटा। बहुत अच्छा शकुंतला। ठीक। ईश्वरीय सत्ता आपके ऊपर काम कर रही है। अब काम कर रही है तो चेंज जरूर आएगा। जरूर चेंज आएगा, बदलाव आएगा।
और मेहनत की जरूरत है सविता, थोड़ा मेहनत की जरूरत है बेटी। सांसारिकता का प्रभाव है। बहुत अच्छा है। पहले से ही सब तैयार रहा करें, फटाफट फटाफट सबका आता चला जाए। अभी पता लगाते हैं अनिरुद्ध पांडे का क्या हुआ है। बाबा राम गए हैं उधर, अभी डाला जाएगा, जो भी हुआ है वो बताया जाएगा आपको। आज की बात संपन्न।